हेलो एवरीवन। आज हम फैक्टोराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि सीखेंगे जो कि बहुत सरल और आसान विधि से। जिसे यहाँ पर हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें पहला नियम होता है, इसका पहला नियम होता है कि इसमें 3 पद हैं। इसे प्रथम पद कहते हैं, इसे द्वितीय पद कहते हैं, इसे तृतीय पद कहते हैं। इसका ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, ये तृतीय पद हुआ। इसमें क्या करना होता है कि तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद से करते हैं। तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद से करते हैं, तो कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे 6x स्क्वायर, जो हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करेंगे। प्रथम पद क्या है? x स्क्वायर गुणे तृतीय पद क्या है? 6। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। क्या आएगा? 6x स्क्वायर। कोई भी संख्या हो उसके साथ एक का मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणे में एक होता है। जैसे 2 है तो 2 के साथ क्या है? 1 है। कोई भी संख्या हो उसके पास एक का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर आगे 1 मान सकते हैं। कुछ नहीं था तो 1 मान लिए, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 कम 6, और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। इसी प्रकार 6 का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। तो तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद से करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो गुणा करने पर 6x स्क्वायर। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें तो 6x स्क्वायर आए, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या है? 5x। जोड़ने पर 5x आए और गुणा करने पर 6x स्क्वायर। 5x जोड़ने पर 5x आए। पहला नियम इसका यह है कि हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करेंगे तो क्या आएगा? 6 का गुणा x स्क्वायर के साथ 6x स्क्वायर। गुणा करने पर तो हमें ऐसी संख्या भी घेरनी पड़ेगी 2 की गुणा करें तो 6x स्क्वायर आए, और यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर कितना है? 5x, बीच वाली संख्या प्राप्त हो। जोड़ें तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो और गुणा करें तो 6x स्क्वायर प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या हम हेरेंगे, तो अगर हेरते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6, 3 और 2। 3 2 कितना होता है? 5, और 3 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। 3 2 5, 3 2 का गुणा करेंगे तो 6। तो संख्या तो मुझे मिली, लेकिन अगर हमें नहीं मिली होती तो हम कैसे प्राप्त करते? तो हम जब तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करते हैं तो 6x स्क्वायर आता है, तो हम उसी जो 6 आता है उसी का हम फैक्टर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड तो कैसे गुणनखंड करते हैं? तो यहाँ देखना, 6 का गुणनखंड करेंगे, 1 से काटेंगे, 1 छक्के 6, तो वही संख्या प्राप्त हुई। तो कोई मतलब नहीं, इसलिए हम 1 से नहीं करते हैं, हम हमेशा 2 से काटते हैं कोई भी संख्या। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई ना, 2 और 3। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? x है ना, तो x साथ में रहेगा, 2x प्लस 3x। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x। ये कहाँ से? हम 6 का फैक्टर किया। अगर जब तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी का खंड कर लेते हैं, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। और जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो 5x। यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम घटाने पर संख्या हेरते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर हमें प्राप्त करना है। 2x प्लस 3x जोड़े तो 5x, और 2x का गुणा 3x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर आ गया, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है? 6, और गुणा में घात जुड़ती है तो इसकी घात क्या है? 1। यहाँ 1 है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। अगर कोई पूछे x की घात क्या है तो 1 है,
लेकिन x का गुणांक पूछे तो 1 है। ऐसे किसी भी संख्या की घात 1 होती है, जैसे 5 की घात 1 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 राशियाँ हैं, तो 4 राशियों का घात जुड़ता है, तो 3 दूनी 6 और x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से, इसकी घात 1 और इसकी घात 1, एक कितना हो गया 2, x का पावर 2। गुणा में घात जुड़ती है और जोड़ में नहीं जुड़ती, तो जोड़ में 2x 3x से 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x। तो अब ये खंड कर लिए, तो ये लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर देखा, यहाँ पर अब हम सरल रूप में लिखेंगे, तो x स्क्वायर को अगर सरल रूप में करेंगे तो x गुणे x होगा प्लस 5x, जोड़ने पर कितना, ये जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना मिले 5x, तो हम संख्या हेरे हैं ना 2x प्लस 3x, कहाँ से हेरे हैं, यहाँ खंड किए हैं, तो 2x प्लस 3x, यहाँ 2x प्लस 3x प्लस 6 लिख लेंगे। और यहाँ पर हमें यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है ना, तो दो पदों का हम जोड़ा बनाएंगे, ये 2 पदों का जोड़ा बना लिए, ये 2 पदों का जोड़ा बना लिए। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है, जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों पदों में मौजूद हो, जैसे 1 पदे 2 पदे, 2 पदों का हम एक जोड़ा बना लिए, ऐसे 1 पदे और 1 पदे 2 पदों का हम क्या बना लिए, जोड़ा बना लिए। तो अब यहाँ से संख्या हमें निकालना है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो, जो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में मौजूद हो, तो दोनों में क्या मौजूद है x मौजूद है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x लेंगे, तो x से निकाल लेंगे बाहर, तो एक x बचेगा यहाँ पर। अब प्लस x ये बाहर निकाल लिए तो कितना बचेगा 2, तो ये पहला जो पेयर बनाए थे 2 पदों का, उसका हम कॉमन निकाल लिए। अब गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त हो, यही तभी सही है, x गुणा x के साथ करेंगे तो x गुणे x आएगा, सही है। और ये धन का x है और ये धन है, तो धन और धन का गुणा धन, x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2x। कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा करना, तो गुणा करेंगे। अब इसका तो कॉमन ले लिए, अब इसका कॉमन लेंगे, इस पेयर का 3x प्लस 6, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों में मौजूद हो। अब देखेंगे 3 में अगर x कॉमन लेंगे तो ले लेंगे, तो यहाँ x नहीं है तो x को कॉमन नहीं लेंगे, 3 लेंगे कॉमन, तो 3 तो यहाँ ले लेंगे, क्या यहाँ 3 है, तो देखना 3 इसके पास है, 3 और 2 3 दूनी 6 मतलब 3 है, तो यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस यहाँ 3 दूनी 6 मतलब 3 था 2 था, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए हैं बाहर, कितना बचेगा 2 ये बचेगा। अब कैसे करना है यहाँ पर, अब जो बाहर x प्लस 3 बाहर है तो x प्लस 3 ले लेंगे यहाँ बाहर, और ये जो सेम है x प्लस 2 x प्लस 2, तो हमारा आसानी से गुणनखंड हुआ, जो कि बहुत सरल है। ये आप पढ़ लोगे तो 5 नंबर पक्का है, आप किसी भी एग्जाम में आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं कोई, तो ये समझ लेना अच्छे से। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देना होता है आपको एक चीज़ और है कि ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होता है, जैसे माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस, लेकिन प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और हम माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ये चीज़ ध्यान देना है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ये हमें ध्यान देना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं कोई, तो यहाँ पर अब मिटाते हैं हम इसे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न हम ले लिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। तो हमारा पहला नियम क्या था कि हम ये 3 पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो तृतीय पद का कहें या अंतिम पद, तो तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद से करते हैं। तो 27 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 27 एक्स स्क्वायर। अरे भाई 27 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या आएगा, 27 एक्स स्क्वायर, सिंपल सा। तो ये तो बनना चाहिए। तो तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद से करेंगे तो 27 एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 27 एक्स स्क्वायर। गुणा किए है ना, तब हमें संख्या भी ऐसी हेरनी है कि गुणा करें तो 27 एक्स स्क्वायर आए। यहाँ पर जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना आए, धनात्मक का 12x, धन का 12x आए। जोड़ने पर धन का 12x बीच वाली संख्या प्राप्त हो। गुणा करने पर 27 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो और जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। बीच वाली संख्या क्या है, 12x धन की। यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना है 12x और गुणा करें तो 27 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो। अब यहाँ पर कौन संख्या है, तो संख्या अगर मन में आ गई तो ठीक है, और नहीं आई तो हम खंड करेंगे, खंड करके हेरेंगे। तो 27 का खंड करते हैं, वो 27 का खंड यहाँ पर कर देते हैं, 27 तो काटेंगे 2 से, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। जब 1 आ जाता है तो हमारा गुणनखंड समाप्त हो जाता है। तो संख्या हेरेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3, 9 3 कितना होगा 12 और 9 त्रिक 27। तो संख्या हमें प्राप्त हो गई। जोड़ने पर कितना है 12 और गुणा करें तो कितना है, गुणा करें तो कितना आए, तो 3x, ये कितना हो 3x और जो गुणा करने पर क्या है, तो गुणा करेंगे तो जोड़ने पर 9 3 12 x है तो x, कहा कि जोड़ है, जोड़ में सीधे x है तो x उतार लेते हैं। गुणा में क्या होता है 9 3 27 और x है तो x और इनकी घात 1 इनकी घात 1, एक कितना हो गया 2। तो गुणा में घात जुड़ती है और जोड़ घटाव में घात जो रहती है वही रहती है, वो जुड़ती नहीं है। जोड़ घटाव में घातें नहीं जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो पहला नियम हमारा था कि 27 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, मतलब तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करेंगे। 27 गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 27 एक्स स्क्वायर आया और 9 एक्स गुणे 3x, तो इनका गुणा करेंगे तो 27 स्क्वायर प्राप्त होगा। और यहाँ प्लस था ना, तो जोड़ने पर कितना है 12x धनात्मक का 12x है, तो धनात्मक का 12x जोड़ने पर तो हमें संख्या प्राप्त हुई। तो खंड कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे, इसको सरल रूप में लिखेंगे। इस लाइन में हमें सरल रूप में लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर एक्स गुणे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, तभी ना एक्स लिख लेते हैं और इसकी घात 1 और इसकी घात 1 कितना होता है 2, तो क्या होता है गुणा। तो एक्स गुणे एक्स, इसे यहाँ पर लिखें तो एक्स गुणे एक्स। अब प्लस बीच वाली संख्या जोड़ने पर प्लस का 12x, तो जोड़ने पर यहाँ पर 9x प्लस 3x, 9x प्लस 3x प्लस का 27। तब हम दो पदों का एक पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हुआ और ये 2 पदों का ये 1 और 2 पद हुआ, ये 1 और 2 पद हुआ, 2 पदों का हम पेयर बना लिए। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, ये 27 है, ये 27 है, तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों मौजूद हो, दोनों में क्या है x, तो x ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक x यहाँ पर और प्लस 9, x ये ले लिए बाहर तो बंद हो गया। तो ये जो पेयर बनाए थे पहला, इसका तो हम कॉमन ले लिए। अब दूसरे पेयर का कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 है,
क्या इसके पास भी 3 है? तो 3 और 9, तो वह 9 3 27, तो 3 है, तो 3 कॉमन ले लिए, कितना बचा? x। अब प्लस यहाँ पर क्या बचा? 9, क्योंकि 9 3 27 होता है, 9 3 27 होता है, तो 9, तो हमें जो बाहर क्या था? x + 3, तो x + 3 बाहर लेंगे, और जो अंदर है x + 9, x + 9, तो क्या होगा? x + 9। ध्यान है कि जब इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, इसका अंदर है तो यही प्राप्त हो, +3 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो यही प्राप्त हो, तभी सही रहेगा। इसका खंड हुआ x + 3 और x + 9। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। यहाँ संख्या आपको हेर लेनी है खंड करते समय, तो ये दूसरा। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल लेते हैं। जैसे हम तीसरा सवाल ले लिए, तीसरा ध्यान से देखना, समझ में आएगा, और जो समझ में आ जाएगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर हम ले लिए p² + 6p और माइनस का 16। यहाँ चाहे p रहे चाहे x रहे, ABCD मतलब 26 लेटर जो होते हैं ABCD में, कोई भी हो। हम ध्यान रहे कि x, y और z ABCD की जो संख्या होती है उसे चर राशि कहते हैं, चर राशि। और जो 1 2 3 होता है ये अचर राशि होती हैं, 1 2 3 अचर राशि होती हैं। तो हमारा पहला नियम क्या था कि हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करेंगे। तो 16 का गुणा, ये 16 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 16p², 16p²। तो हमें तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करेंगे तो 16p² आएगा। और यहाँ पर घटाना है ना, तो घटाने पर कितना आए? 6p। घटाने पर कितना आए? 6p, 6p। और गुणा करने पर कितना है? 6p², 6p²। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ऐसे ही क्वेश्चन मिले तो हमें पहला नियम क्या कहता है कि तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करो। तो तृतीय पद 16 है और प्रथम पद p² है, 16 का गुणा जो p² के साथ करेंगे तो 16p² आएगा। और घटाना है ना, तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो? 6p, बीच वाली संख्या। घटाना है तो घटाने पर क्या प्राप्त हो? बीच वाली संख्या। तो संख्या हेरो, अगर संख्या मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो हम इसका क्या करेंगे? खंड। तो चलो खंड कर लेते हैं। 16 का खंड करेंगे क्या होगा? 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो संख्या हेरो क्या मिलती है? जैसे हम मान लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मिली ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और ये क्या मिली? 2। क्या मिली? ये वाली संख्या 2, ये 2, 8 मिली और क्या मिली? 2। तो 8 में घटाना का चिन्ह है तो घटाने पर क्या प्राप्त हो? 6p। तो 8p में -2p घटाएंगे तो कितना आएगा? 6p। लेकिन गुणा करेंगे तो कितना है? 16। तो 8p का गुणा 2p के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 16p²। 8 दूनी 16 और p है तो p लिख लिए, और इसकी घात 1 और इसकी घात 1, एक घात कितनी हो गई? तो वही हमारा क्या पहला नियम था कि तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद के साथ करते हैं। तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करते हैं, 16p² होगा। 16 का गुणा p² के साथ करेंगे तो 16p²। गुणा करने पर तो हमें दो संख्या भी ऐसी हेरनी है, गुणा करे पर कितना है? 16p²। और यहाँ पर घटाना का चिन्ह है ना, तो घटाने पर कितना है? 6p। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर कितना है? 6p, लेकिन यहाँ घटाना है तो घटाने पर कितना है? 6p। तो हमें संख्या प्राप्त हो गई।
हम खंड कर लेते हैं। यहाँ से प्राप्त हो गई हमें संख्या, एक यहाँ से दिखाई अब दे रहा है, तो ये करना है, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना पी स्क्वायर, तो यहाँ सरल करेंगे, मतलब सरल रूप में पी गुणे पी स्क्वायर का मतलब होता है 2p, अब प्लस 6p, तो 6p के यहाँ खंड किए है ना, 8p में माइनस 2p, घटाएंगे तभी ना, 8 में 2 6, और p का p रहेगा, क्योंकि ये घटाना है, घटाना और जोड़ में घातें जुड़ती नहीं हैं, जो रहती हैं वही लिख देते हैं। अब माइनस का 16, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या है, ये दो पदों का एक जोड़ा हो गया, यहाँ पर दो पदों का एक जोड़ा हो गया। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों घरों में मौजूद हो। जैसे हम कहे कि यक्स, इसी में देखो जो दोनों मौजूद हो, तो इसमें क्या है, पी है, इसमें क्या है, पी है, तो क्या लेंगे कॉमन, पी जब कॉमन लेंगे तो एक पी निकाल लिए बाहर, तो एक पी बची, अब प्लस यहाँ से पी निकाले हैं, ये एक पेयर है, ये जो दो संख्या है, एक और दो संख्या है, तो एक पेयर बना लिए, और एक पद, ये दो पद मतलब पद, एक पद दो पद, तो एक पेयर बना लिए, एक पद दो पेयर, दो पदों से एक पेयर बना लिए। तो यहाँ कॉमन लेंगे, तो पी जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक पी, अब प्लस 8, क्योंकि ये वाली पी पहले ही बाहर निकाल ले हैं। तो अब ये पी का गुणा कोष्ठक के अंदर जब करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी, तभी सही है। पी का गुणा पी के साथ करेंगे तो पी गुणे पी आएगा, अब प्लस पी का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 8p, जैसे हम पी का गुणा अगर पी क्यू के साथ करते हैं तो कितना आएगा, पी का 4, ये कैसे, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है, पी है तो पी लिख लिए, इसकी घात क्या है 3, इसकी घात क्या है 1, जो हम दिखाई नहीं देती, तो 1 है, तो 3 कितना हुआ 4, तो एक गुणा आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ले लिए। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा p, और यहाँ पर माइनस है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा। ये कैसे बताता हूँ, क्योंकि हम कहे थे कि जब ये बाहर वाला कोष्ठक के अंदर गुणा करेंगे तो यही प्राप्त हो, यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ पर माइनस कर देते तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करते तो क्या आता है प्लस, तो गलत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस, ये ध्यान देना है। ये तभी बनेगा जब ये आपको पता होना चाहिए, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो आएगा माइनस, और प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस। ये बच्चों से नहीं बनता, ये सीखने आते हैं तो ये तो पता होना चाहिए, और प्लस उनसे जोड़ घटाव भी आना चाहिए, चिन्हों के साथ साथ अंकों का। जैसे कि हम -7 में -2 जोड़ो तो कितना आएगा माइनस का 14, ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, तभी ये गुणनखंड बनेगा, जो कि गुणनखंड बहुत सरल होता है, 5 नंबर का हर एक एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर -2 कॉमन ले लिए थे, कितना बचा p, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पर देखें 16 के साथ 2 है और 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 2 जो बाहर निकाले हैं तो इसके अंदर क्या बचेगा 8। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो प्राप्त होगा यहाँ भी प्राप्त होता है सेम। तो अब लिखेंगे ये बाहर p-2 बाहर है तो p-2 बाहर लिख लिए, और p+8 यहाँ पर लिख लिए, तो हमारा क्या हुआ गुणनखंड। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। इसी प्रकार हम और आपको बताते हैं एक दो जो कि बहुत सरल है, ये 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। इसी प्रकार हम चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न लिए जिसे x² -17x +16। तो हम पहले क्या कहे थे कि इसमें 3 पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद।
तो तीसरे पद का गुणा हम प्रथम पद के साथ करते हैं। तो 16 का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। तो अब हमें ऐसी संख्या भी हेरनी पड़ेगी कि गुणा करने पर कितना है, 16x स्क्वायर। अगर तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करते हैं तो 16x स्क्वायर आता है। तो हमें ऐसी संख्या भी हेरनी पड़ेगी कि गुणा करने पर कितना है, 16x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना आए, माइनस का 17x। जोड़ने पर कितना आए, माइनस का 17x। तो जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस का 17x है। कितना है, 17x। जोड़ने पर माइनस का 17x आए और गुणा करें तो 16x स्क्वायर हो, तो क्या संख्या होगी, अब हमें प्राप्त करना है। तो ये तो पता है कि अगर ऐसे संख्या है तो पहला नियम हमारा कहता है कि तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद के साथ करेंगे। तो 16 का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा। अब गुणा किए हैं तो हमें ऐसी संख्या भी हेरनी पड़ेगी कि गुणा करें तो 16x स्क्वायर प्राप्त हो। और यहाँ पर क्या है, जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, माइनस का 17x। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, माइनस का 17x। तो संख्या अगर मन में आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो क्या कहे थे कि जब हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसी का खंड करते हैं, उसी के खंड से हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर नहीं आ रहा है कि क्या संख्या होगी क्या नहीं, तो हमें तो संख्या प्राप्त मालूम है, लेकिन आपको कैसे प्राप्त होगी। तो 16 का खंड करोगे तो आपको भी प्राप्त हो जाएगी, आपको भी पता हो जाएगा। तो 16 का खंड करो तो देखो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तब देखो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या प्राप्त हुई, 16 और 1 ए है, 1 ए है, एक संख्या हमें प्राप्त ए होगी, या ज़्यादा 1 एक कम 1, तो हमें संख्या प्राप्त हुई क्या, 1। 16 एक कितना होगा, 17। लेकिन 16 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब देखो यहाँ पर क्या है, चर राशि भी है, अंकों के साथ चर राशि है, तो अंकों के साथ चर राशि हमें लगाना पड़ेगा। तो जैसे 16x, जैसे यहाँ पर लिखें माइनस का 16x में माइनस का x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 17x। अब गुणा करेंगे तो माइनस का 16x के साथ माइनस x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16x स्क्वायर। तो ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम कहे कि अगर ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको कि जब हम माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है, प्लस। लेकिन अगर माइनस का जोड़ हम माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का जोड़ क्या है, जोड़ है, माइनस का जोड़ किए हैं तो माइनस आया है। लेकिन यहाँ माइनस का गुणा किए हैं ना, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 16 क्या है, धनात्मक संख्या। अगर कोई पूछे 17 धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक, ये धनात्मक है, इसके पहले धन होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, ये धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार ये धनात्मक संख्या है 17। तो ये माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आता है, तो जो कि हमें दिखाई नहीं देता, प्लस है 16 के पास 16। और यक्स है तो यक्स लिख लिए, और इसकी घात 1 और इसकी घात 1, एक एक कितनी हो गई, 2 घात हो गई, 16x स्क्वायर। यहाँ पर जोड़ है तो माइनस का जोड़ माइनस के साथ होता है तो क्या आता है, माइनस। 16x में एक एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17x। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये अक्सर लड़कों से नहीं बनती, पर लेकिन आपको ध्यान देना होगा तभी बनेगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर माइनस का गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का जोड़ जब माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ। हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसे और सरल करते हैं, यक्स गुणे यक्स। इसको हम एक पद ही मानते हैं, 2 पद नहीं। यहाँ पर गुणा होकर एक पद ही हो जाएगा, तो हम एक पद ही मानते हैं। अब बीच वाली संख्या क्या, जो एक बार और शुद्ध दिलाते हैं कि जैसे हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करें तो 16x स्क्वायर, लेकिन जोड़ने पर क्या है, बीच वाली संख्या माइनस 17x। बीच वाली संख्या को जो टुकड़ा किए तो क्या आएगा,
क्या आया था, -16x -x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 16x और माइनस का x और प्लस का 16। तो अब दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, तो ये दो पद हो गया एक जोड़ा और ये दो पद हुआ जो एक पद है, x का गुणा x स्क्वायर, तो एक पद होगा, तो एक पद ए और एक पद ए, दो पद का एक जोड़ा। यहाँ पर एक पद ए x प्लस 16, तो x और 16 एक पद ए और एक पद ए, तो कितना होगा दो पदों का हम जोड़ा बना लेते हैं। आपका क्या लेंगे, कामन क्या लेंगे, जो दोनों में मौजूद हो, तो जो दोनों में क्या मौजूद है x, इसमें भी x, तो x कामन लेंगे तो एक x बचेगा, अब -16 कोष्टक बंद। ये वाला x पहले ले लिए हैं। अब बताए हैं कि x का गुणा जो कोष्टक के अंदर करोगे तो यही संख्या जब प्राप्त होगी तो सही है, तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो x गुणे x, और ये धनात्मक का x है तो धन ऋण का गुणा ऋण, x का गुणा 16 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 16x। ये कॉमन, अब यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, अब देखो x प्लस 16 जो दोनों में हो वही कॉमन लेंगे, तो दोनों में क्या है, जो दोनों में हो वही कॉमन लेंगे, तो हमें कुछ तो दिख नहीं रहा है, x यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, 16 यहाँ है तो यहाँ पर नहीं है। जब कुछ कॉमन न दिखे वहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं, 1, जहाँ कुछ न दिखे कॉमन वहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x। अब प्लस है तो यहाँ पर माइनस, एक कैसे माइनस, क्योंकि हम बताए थे कि -1 का गुणा जब अंदर करेंगे तो प्लस आना चाहिए था, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस। अगर हम यहाँ प्लस लिख देते हैं तो माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो गलत हो जाता, इसलिए यहाँ माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस का गुणा क्या होता है प्लस। आपको बताए भी हैं कि माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और माइनस का जोड़ माइनस के साथ होता है तो माइनस आता है, ये जोड़ में माइनस आता है, गुणा करते हैं तो प्लस आता है, ये ध्यान देना होगा, एक बार नहीं 1000 बार अच्छे से पढ़ो। और क्या आएगा 16 कोष्टक बंद, तब क्या बाहर x -1 तो x -1 लिख लेंगे, और फिर जो बीच में है x -16 तो एक हुआ क्या हमारा गुणनखंड। कितना भी कठिन हो इसी प्रकार नियम से करोगे सब समझ में आएगा। आपको ये जोड़ घटाव तो आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड अगर नहीं आता ये सब चीज़ें तो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीखिए, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ सीखिए और मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ ही नहीं, हम इंग्लिश और मैथ और अदर कॉम्पिटिटिव लेवल की रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अच्छे से। जहाँ समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम पुनः सुधार करेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो अब इतना हुआ, अब इसके बाद 1-2 प्रश्न और हम पढ़ा देते हैं। जैसे एक प्रश्न और ले लिए कि x² -10x और +21, x² -10x प्लस 21। तो ये क्या है कि वही है कि पहला नियम क्या था कि हम 3 पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 21 का गुणा x² के साथ करेंगे तो कितना आएगा 21x²। तो अब हमें ऐसी संख्या भी हेरनी पड़ेगी कि गुणा करें तो 21x², और यहाँ पर जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो -10x, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो -10x, मतलब बीच वाली संख्या, जोड़ने पर क्या प्राप्त हो -10x, मतलब बीच वाली संख्या। तो हमें पहला नियम था कि 21 का गुणा x² के साथ करेंगे तो 21x² आएगा, यहाँ पर लिख दिए, गुणा किए हैं तो हमें ऐसी संख्या भी हेरनी पड़ेगी कि गुणा करें तो 21x² आए, और जोड़ने पर कितना आए बीच वाली संख्या क्या है -10x, बीच वाली क्या संख्या है -10x, संख्या हेरो। तो संख्या अगर नहीं मिलती तो 21 का गुणनखंड करो, ये बताए हैं कि जब हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद से करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है हम उसी का खंड करते हैं, तो यहाँ पर खंड करेंगे 21 का, करो तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से 3 सते 21,
और 7 एकम 7, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 7 और 3, 7 और 3। हमें ढूंढना पड़ेगा, अपने दिमाग लगाना पड़ेगा क्या संख्या प्राप्त होगी क्या नहीं। तो ये दिमाग लगाओ, एक बार 2 बार 3 बार जब इसे बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे अलग अलग प्रश्न लेकर, तो बनने लगेगा। तो ऐसे ही करना है। तो जोड़ने पर क्या हो, माइनस का 10x, तो माइनस का 7x माइनस का 3x, चाहे माइनस का 3x माइनस का 7x जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर बताए हैं कि माइनस का जोड़ जब माइनस के साथ करोगे तो माइनस आता है, लेकिन अगर -7x गुणे 3x, ये माइनस का, ये यहाँ पर पुनः लिख दे रहे हैं, गुणे और माइनस का 3x। तो यहाँ पर देखो माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या आता है, प्लस। तो 21 क्या है, धनात्मक। माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या आएगा, धन। मतलब ऋण का गुणा ऋण के साथ करोगे तो क्या आएगा, धन। तो 21 धनात्मक है, तो धन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। x है तो x से लिख लिए, और गुणा है तो गुणा में घात जुड़ती है चर राशियों की। चर राशि क्या होती है पता है ना, एक्स वाई जेड जो होती है वो चर राशि होती है। एक्स वाई जेड जो होती हैं वो चर राशि होती हैं, और जो 1 2 3 4 गिनती की संख्या होती है वो अचर राशि होती है। तो चर राशियों का गुणा में घात जुड़ती है, तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है। एक घात लिखी नहीं जाती, लेकिन वो हमें ध्यान देना होगा कि घात 1 होती है, नहीं लिखी जाती लेकिन घात 1 होती है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये तो हम बता दिए हैं एक बार नहीं 1000 बार कि माइनस का गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। लेकिन माइनस का जोड़ अगर माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ये ध्यान देनी होगी तभी तो बनेगा, तब यहाँ पर लिखेंगे खंड के रूप में। तो यहाँ पर इस बार इसे सरल रूप में नहीं, हम एक्स स्क्वायर ही लिख रहे हैं। पहले एक्स गुणे एक्स करते थे, इस बार एक्स स्क्वायर लिख दिए रहे हैं। और माइनस का 10x हो, बीच वाली संख्या का टुकड़ा किए थे तो क्या था, माइनस का 7x और माइनस का 3x, अब प्लस का 21, यही था ना। अब कॉमन लेंगे, एक पद दो पद, दो पदों का एक जोड़ा बनाते हैं, यहाँ भी दो पदों का एक जोड़ा बनाएंगे। अब कॉमन लेंगे दोनों में, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स। अब इसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो दोनों में जो मौजूद हो, तो यहाँ भी x है यहाँ भी, तो एक x जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ 2x था, तो एक x अंदर बचा, माइनस यहाँ पर जब x बाहर निकाले हैं तो क्या बचेगा 7। और बताएं कि जब x का गुणा इस कोष्टक के अंदर करोगे तो यही संख्या प्राप्त होगी, तब तो सही कॉमन ले रहे हैं। तो x गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और धन का x है, धन ऋण का गुणा ऋण, x का गुणा जब 7 के साथ करते हैं तो क्या आता है 7x, तो सही है। अब जब इस जोड़े का कॉमन ले लिए तो अब दूसरे जोड़े का कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन यहाँ पर लेंगे तो क्या आएगा, -3 है तो -3 कॉमन लेंगे। -3 है तो देखें कि दोनों में 3 है, तो 21 के पास 3 भी है और 7 भी है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 3 हम कॉमन लेंगे माइनस का। माइनस का जब 3 कॉमन लिए तो क्या यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर क्या होगा प्लस है ना, लेकिन प्लस यहाँ पर नहीं होगा माइनस, तभी तो ना माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो प्लस आएगा। और यहाँ पर 3 बाहर निकाल लिए थे तो क्या बचेगा 7, तो यहाँ पर 7, कोष्टक बंद। बताए हैं कि अब -3 का गुणा अंदर करोगे तो यही संख्या जब प्राप्त होगी तभी हमारा गुणनखंड सही है। तो ऋण का ये धन का, धन ऋण का गुणा, ऋण का गुणा धन के साथ तो क्या आएगा ऋण, 3 का गुणा x, 3x ऋण है तो ऋण ऋण का गुणा धन, 3 सते 21, तो हमारा क्या हुआ गुणनखंड। तो x -7, ये अंदर वाला चाहे पहले लिख लें चाहे बाहर वाला पहले लिख लें, लेकिन अगर हम बाहर वाले को भी पहले लिख लेते हैं, x -3 बाहर क्या है, कोष्टक के अंदर x बाहर है, इस कोष्टक के बाहर -3, तो इसे पहले लिख लिया, फिर x -7, तो हमारा क्या है गुणनखंड। ऐसे ही गुणनखंड होता है 5 नंबर के। आप अगर 5वीं से पार जब जाते हैं तो 5वीं 6वीं से लेकर 12वीं तक और अदर कॉम्पिटिटिव लेवल में ये सभी प्रश्न मिलते हैं। ये गुणनखंड बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा। आप सीखिए और एक बार 2 बार लगाइए, आपसे बनने लगेगा आपको अच्छी तरह से। तो आप इसी प्रकार और प्रश्न अगर लें तो जैसे कोई भी प्रश्न और लें
तो कोई बड़ी लेते हैं, जैसे यक्स स्क्वायर माइनस का 21 यक्स प्लस का 90, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो हमारा नियम क्या था कि हम तृतीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ करते हैं, तो क्या आता है 90x स्क्वायर। तो गुणा किए हैं तो हमें ऐसी संख्या भी घेरनी पड़ेगी कि गुणा करने पर कितना आए 90x स्क्वायर, और जोड़ है ना, तो जोड़ने पर कितना आए माइनस का 21x, जोड़ने पर कितना है माइनस का 21x, मतलब बीच वाली संख्या। यहाँ जोड़ने पर, अगर घटाना होता तो घटाने पर हम प्राप्त करते हैं, लेकिन जोड़ है तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो माइनस का 21 एक्स नहीं, माइनस का 21x। तो संख्या हमें क्या होनी चाहिए कि गुणा करें तो 90 आए, 90x स्क्वायर आए, और जोड़ें तो 21x आए। क्या होगी, तो अब हेरनी पड़ेगी। तो हम बताए थे कि जब तृतीय पद का गुणा हम प्रथम पद के साथ करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका खंड करते हैं। तो 90 का खंड करो, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। 2 चौक 8 या 9 है, एक बचा इसके पास, इसको दे दिया, 2 पंचे 10। तो इकाई का स्थान पर 5 है तो 3 से कटेगा। विभाज्यता के नियम भी पता होनी चाहिए। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एक कम 5। तो अब संख्या यहाँ पर कौन होगी, अब हमें प्राप्त देखना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15 होगा, या 3 दूनी 6, तो 15 6 क्या होता है 21 होता है, लेकिन 15 6 का 90। ओहो, हमें तो संख्या मिल गई। 3 तो 3 दूनी कितना होगा 6, 3 पचे कितना होगा 15। संख्या तो ऐसे ही संख्या मिल जाएगी। तो आप ऐसे संख्या ढूंढ लो आराम से। माइनस का 15x में माइनस 6x करोगे तो क्या आएगा, 15 6 21 होता है ना, देख लेना। 15x गुणे माइनस का 6x, तो बताए कि जब माइनस का जोड़ माइनस के साथ होता है तो माइनस आता है। अब 15 6 21, अब जोड़ घटाव में यहाँ पर क्या है, जोड़ किए है ना, तो जोड़ में घाते क्या होती हैं, जुड़ती घटती नहीं है, तो इसलिए x है तो x कर लिए। लेकिन यहाँ गुणा में क्या है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस धन आएगा, ऋण का गुणा धन। तो 90 वैसे धनात्मक संख्या है, x है तो x लिख लिए, और इसकी घात 1 होती है, इसकी घात एक घात मिलकर 2 हो गई, क्योंकि लिखा नहीं जाता इसलिए 2 लिख लिए। ठीक, संख्या में प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसे यक्स गुणे यक्स चाहे लिखें चाहे एक्स स्क्वायर। तो अब समझो, इतना पढ़ने के बाद अब समझना चाहिए कि यक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखें। और 21 यक्स का खंड किए थे, यहाँ पर क्या आया था 15 यक्स माइनस का 6 यक्स इतना, और प्लस का 90। तो अब एक पद दो पद का एक जोड़ा बनाएंगे, और एक पद दो पद का एक जोड़ा बनाएंगे, पद बना लिए। अब क्या लेंगे, कामन उसे लेते हैं जो दोनों घरों में हो। एक पद दो पद 3 पद 4 पद, हम एक पद दो पद का एक पेयर बनाए हैं, तो हमें केवल इसे तो ढक लेना है, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पहले इनका कामन लेना होता है, फिर इसके बाद इसका कामन लेंगे। तो पहले घर का कामन लेंगे, तो यहाँ 2 एक्स है, तो 1 एक्स जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 एक्स माइनस का 15, और एक्स से बाहर निकाल लिए। अब कहे थे कि अगर एक्स गुणा इसके अंदर करोगे यही संख्या प्राप्त होगी, तब तो सही है। तो एक्स गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक घात इसकी एक घात इसकी, एक कितना हो जाएगा 2, एक्स है तो एक्स लिख लिए। और धनात्मक एक्स है ना, धनात्मक एक्स है, एक्स का चिन्ह क्या है प्लस, जो कि लिखा नहीं जाता, यहाँ पर प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का गुणा हम प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा। एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स का स्क्वायर, यहाँ प्लस का गुणा माइनस का साथ माइनस, एक्स गुणा 15 के साथ फिर 15 एक्स आएगा ना, यहाँ पर माइनस। अब इसका कॉमन ले लिए इस पेयर का, अब इस पेयर का कॉमन लेंगे तो 6। अब देखेंगे इसके पास क्या 6 है, तो हाँ 15 छक्का 90 होता है, मतलब 6 भी है और 15 भी है, तो यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे। जब 6 कॉमन लेंगे तो यक्स, 6 कॉमन ले लिए तो यक्स बचा अंदर, ए प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि तभी तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस होगा। अगर प्लस लिख देंगे तो माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि हम इसका गुणा जब करें तो यही संख्या प्राप्त हो। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x। अब यहाँ पर 6 ले लिए तो इसके बाद 15 6 था, तो 6 तो बाहर ले लिए, तब क्या बचा 15। तो कोष्टक बंद कर लिए। तो अब क्या बाहरी वाली संख्या लेंगे। बाहरी वाली क्या संख्या है, x माइनस का 6 और x माइनस का 15। अब तो समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल तरीके से बता दिए, अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये फैक्टोराइजेशन मेथड था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक, तो इसी प्रकार आप पढ़िए। चलते हैं आगे।